आपने देखा कि कितना मतदान हुआ है बिहार में। 5 करोड़ के अप्रॉक्सी मतदान हुआ है। और जो एग्जिट पोल्स कई आंकड़े दिखा रहे हैं, एनडीए 160 ला रहा है, 170 ला रहा है, 180 ला रहा है। सवाल ये है कि इन लोगों ने ये जो सैंपल है कितना कलेक्ट किया है और कैसे ये इस आंकड़े पर पहुंच रहे हैं, इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं। बिहार में कुल मतदान जो हुआ है वो 5 करोड़ के अप्रॉक्स हुआ है। और अगर हम 1% भी ले लें, कि मान लीजिए जो सैम्पलिंग हम कर रहे हैं वो 1% भी ले लें, तो 1% 5 करोड़ का 5 लाख के अराउंड आता है। लेकिन इन लोगों ने कितने लोगों की सैम्पलिंग करी है? जो लोग भी दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स, किसी को भी आप उठा करके देख लीजिए, 5 से 10 हजार लोगों को ही की राय इन लोगों ने लेने की कोशिश की है और उनसे पूछा है। अब चलिए 5 से 10 हजार, अगर ठीक है, कुछ एक आध दो संस्थाएं ऐसी भी हैं जो 20 से 30 हजार का सैम्पलिंग लेती हैं, तो 20 से 30 हजार का सैम्पलिंग लेती हैं। तो अगर हम मान लीजिए जो 10 से 20 हजार वाली हैं, इनको हम 243 से भाग करते हैं, 243 विधानसभा है हमारा, 243 अगर 5 हजार से, मतलब 5 हजार को हम 243 से भाग करते हैं, मात्र 20, मतलब प्रति विधानसभा मात्र 20 लोगों से पूछा है। और अगर हम 10 हजार भी मान लेते हैं पल भर को, 10 हजार भागा 243 करिए तो 41, मतलब लाखों लोग मतदान कर रहे हैं और 41 लोगों से इन लोगों ने पूछा है। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन मान लेते हैं, उसमें भी 20 से 30 का सैम्पलिंग को भी अगर हम ओके करते हैं, समझते कि ठीक है इन लोगों ने 20 हजार से 30 हजार जोड़ा है, चलिए उसको भी डिवाइड कीजिए, भागा कीजिए 243 से, 20 हजार का भी करिएगा तो 82 लोगों से पूछ करके एग्जिट पोल निकाल दिए कि कौन सरकार बना रहा है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में। वरना ऐसे तो मात्र 20 लोगों से पूछ रहे हैं हर विधानसभा में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लीजिए, अब तो सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ साइज है, नंबर्स हैं। अब इसमें हम कैटेगराइजेशन पर आते हैं। कैटेगराइजेशन किसी से भी हम लोग कोई भी, क्योंकि मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ, कई डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो कई आधार पर कलेक्ट करते हैं। अब इनका देखिए, अब हम कैटेगरीज अगर बनाएं तो बिहार में यूथ हैं, जेंजी आबादी है, महिलाएं हैं, ओपीएस हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके अपने कंसर्न्स हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उसमें भी महिलाएं हैं, उनकी अपने कंसर्न्स हैं, कई कैटेगरीज है। अब मान लीजिए इन लोगों ने 20 लोगों से पूछा, अब उसमें कितने युवा थे ये तो किसी को पता नहीं। युवाओं की, क्योंकि अपने युवाओं के मुद्दे रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं। अगर अब रिटायर्ड बुजुर्गों से पूछने जाएंगे तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, उनको अपने मुद्दे हैं। महिलाओं के पास जाएंगे तो उनके अपने मुद्दे हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों ने कितने लोगों से आंकड़ा लिया है वो एक अलग प्रश्न है। शहरी क्षेत्रों में कितना इन लोगों ने लिया है वो अलग प्रश्न है। मतलब अगर मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊं, अगर हम जातिगत आधार पर लें, धार्मिक आधार पर लें, तो इतनी कैटेगरीज है, 100 से ऊपर कैटेगरीज जाएंगी। और पूछा है मात्र 20 लोगों से, 30 लोगों से, 40 लोगों से हर विधानसभा में। तो क्या ये एग्जिट पोल्स भरोसेमंद हो सकते हैं? आप खुद सोचिए। इसलिए हतोत्साहित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कि इन लोगों ने जो आंकड़ा तैयार किया है ये पूरा गाइडेड है, अमित शाह जी से गाइडेड है, कि ऐसे आंकड़े दिखाओ कि लोगों का मनोबल डाउन हो जाए, टूट जाए और वो थक हार के बैठ जाए। अब खुद सोचिए कि इन लोग जो भी एग्जिट पोल्स लाया है, सीट्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है कि सीट पर कौन कैंडिडेट है, और कर भी रहा है तो गलत हो रहा है। एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ। परसा सीट से दिखा रहे हैं ये लोग कि भाजपा निकल रही है, जबकि परसा सीट पर जेडीयू लड़ रही है, भाजपा तो लड़ ही नहीं रही है। विभूतिपुर सीट, वहां से सीपीआईएम के कैंडिडेट लड़ रहे हैं अजय जी, और ये लोग ये चला रहे हैं कि वहां से आरजेडी निकाल रही है। तो जिनको ये तक पता नहीं है कि किस विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी लड़ रही है, उनके एग्जिट पोल्स पे हम भरोसा करें? सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाह रही थी आप लोगों से जुड़ करके, कि ये सारे फर्जी आंकड़े हैं, सारे के सारे। और ये फर्जी आंकड़े दिए ही इसलिए गए हैं ताकि हमारा मनोबल डाउन किया जा सके। बिहार का इतिहास उठा के देख लीजिए, 70 से 80% जितने एग्जिट पोल्स हुए हैं बिहार को लेकर के, सब झूठे निकले हैं, सब फर्जी निकले हैं। तो ये फर्जीगिरी फैलाने के लिए जहां से ऑर्डर आया है इन कुकुरमुत्तों को, क्योंकि कुकुरमुत्ते हैं, चुनाव खत्म होता नहीं है, कुकुरमुत्ते निकल आते हैं कि हमको अपना माहौल बनाना है, कुछ पैसे छापने हैं, कुछ जुएबाजी करवानी है, सट्टेबाजी करवानी है, अपना प्रॉफिट कमाना है, इसलिए आए हैं। मैं तो इन कुकुरमुत्तों को, और खास तौर पे मैं इन एग्जिट पोल्स को अटैक ऑन इंडियन डेमोक्रेसी मानती हूँ।
इनको रोका जाना चाहिए। ऊपर से अमित शाह जी ने गाइडेंस भेजा है। गाइडेंस जो हमारे पास इनपुट आया है, मैं आपको एकदम क्लियर बता रही हूँ। गाइडेंस है कि 160 से 170 सीटों पर दिखाना है कि एनडीए आ रही है आगे। कुछ देर में 200 भी बताना शुरू कर देंगे, हो सकता है 243 भी बोल दे, कोई ठीक नहीं है। और ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों पर एक प्रेशर बनाया जा सके कि आपको धांधली में साथ देना है। कई अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं, ईमानदार है, चाहते हैं कि जो पोलिंग हुआ है और उस पर जब काउंटिंग हो तो कोई गड़बड़ी ना हो, ये चाहते हैं। पर अमित शाह जी पटना में बैठे हुए थे, आपको मालूम है, और बैठने के बाद उन्होंने क्या किया है, देश की सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखा है। और पटना में बैठे हुए थे कि अधिकारियों से बातचीत की जाए और किसी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। 4-5 अधिकारियों के हाथ में ही पूरा बिहार है और इसीलिए अफसरशाही चरम सीमा पर है। पर कई अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में जो भी मतदान हुआ है उसकी जो मतगणना हो, जिस दिन काउंटिंग हो तो उस सही तरीके से काउंटिंग हो। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये लोग अभी माहौल बना रहे हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि हमको इतना सीट आ रहा है, हम मेरा वोट प्रतिशत इतना है, ये है, ये है, ये है, इसलिए कि हमारा मोरल डाउन हो और जहां भी स्ट्रांग रूम है वहां से लोग हमारे इधर उधर हो जाएं कि अच्छा सरकार नहीं बन रही, ये सोचकर। यही इनका प्लानिंग है।